हे एवरीबॉडी। तो चलें स्टार्ट करते हैं सत्य की तलाश में किताब की, जो कि डॉक्टर प्रसन्न काकुरे ने लिखा। इस किताब की आज नवम अध्याय की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आरंभ में इस पुस्तक की प्रस्तावना में ये उल्लेख किया है कि मूल रूप से इस ज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा ये पुस्तक संकलित की गई है। यहाँ प्रस्तुत विचारों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव और परीक्षण किया गया है तथा अन्य व्यक्तियों पर भी प्रयोग सफलतापूर्वक लागू होते हुए देखे गए हैं। वर्तमान समय में उपलब्ध इस विस्तृत ज्ञान के प्रति जागरूकता लाना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इसलिए इस ज्ञान के स्रोत को जानना उचित होगा। करीब करीब सन 1936 तक भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत के हैदराबाद सिंध शहर में दादा लेखराज खुशहाल धर्ममय जीवन जी रहे थे। तदंतर अचानक उन्हें अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव होने लगे और लंबे समय तक ऊंची चेतना में रहने की अनुभूति होने लगी, जो कभी कभी 2-2 घंटे तक भी होती रहती थी। ऐसे एक अनुभूति के अनुभव के पश्चात जब वे सामान्य चेतना में आए, तब उनके निकट उपस्थित जनों ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। वह प्रकाश पुंज था। वो व्यक्ति थी। उसने मुझसे कहा, मुझे एक नई दुनिया स्थापित करना है, परंतु उसने मुझे ये नहीं बताया कि कैसे करनी है। समय बीत रहा था। दादा स्वयं भविष्य की कोई विशेष भूमिका के लिए तत्पर नहीं थे और ना ही उन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष बदलाव लाया था। परंतु 1937 में हैदराबाद शहर में खलबली मची हुई थी। वहां के हजारों रहवासियों को आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। साक्षात्कार की तरह कुछ लोगों को दादा का शारीरिक रूप दिखाई देने लगा। कुछ लोगों को उनका पता मिला और कोई ध्यान में जाने लगे। दादा पर जादूगर होने के आरोप लगने लगे। इसी दौरान दादा के घर को आध्यात्मिक मिलन स्थल मानकर लोग उनके घर एकत्रित होने लगे, जबकि दादा स्वयं कभी नहीं जान पाए थे उसने क्या अपेक्षित है। जल्द ही उन्होंने एहसास किया कि जब वे बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वो नहीं बोल रहे थे और इस हेतु उनका शरीर परमात्मा का माध्यम बन गया था। दादा नई बातें और नए विचार सुन रहे थे। अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन प्रति नई स्पष्टता को समझ रहे थे। इस तरह वे अन्य लोगों के साथ परम आत्मा को सुन रहे थे। उक्त ज्ञान तब से लेकर आज तक सतत प्रवाहित हो रहा है। परम आत्मा ने दादा का शरीर सिर्फ ज्ञान सुनाने के कार्य के लिए ही उपयोग किया। बाकी समय दादा उन विचारों का अध्ययन करते थे, दूसरों के साथ चर्चा करते थे और उन्हें जीवन में उतारने के प्रयास करते थे। परमात्मा उनके साथ परम पिता एवं परम शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे थे। लोग उन्हें प्यार से बाबा कहते थे और बाबा द्वारा सुनाए हुए पहचानों को मुरली कहा जाता था। इस पुस्तक में अब तक जिन विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा की गई है, वे ये अवधारणाएं हैं जिनकी समझ हमें मुरली के माध्यम से पहली बार हुई। ये मुरलियां अत्यंत भोली और सरल भाषा में सुनाई है, लेकिन हमारी स्वयं की अंतर्गत जटिलता उस भोलेपन को समझने में बाधा एवं रुकावट खड़ी कर देती है। वे लोग भाग्यवान हैं जो इस ज्ञान को सीधे और भोले रूप से देख सकते हैं।
इसे अपने जीवन में उतर सकते हैं और बिना समय गवाए फल प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वर्ष 1969 के जनवरी माह में दादा ने अपने संपूर्णता को पाया। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति अथवा फरिश्ता स्थिति कहा जाता है, जो देह अभिमान से संपूर्ण मुक्त स्थिति है और तभी से वे अपनी भूमिका सूक्ष्म बतन से निभा रहे हैं। उसके बाद में दादी गुजर के शरीर के माध्यम से बाबा ने नियमित अंतराल से मुरली सुनाना जारी रखा। दादी गुलजार ने 93 वर्ष की उम्र में सन 2021 के आरंभ में शरीर छोड़ा, परंतु बाबा का वायदा ही है कि इस युग के अंत तक वे हमारे साथ अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। ब्रह्मांड का रहस्य उद्घाटन। बाबा वही विचार एवं पहलू सुनाते हैं जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण एवं वास्तविक रूप से लाभदायक है। वे अमूर्त जिज्ञासा के पहलुओं पर या बस प्रभावित करने के लिए नहीं सुनाते हैं। जिन लोगों ने आरंभ से ही बाबा को सुना है, उनके पास अनेक कथानक हैं जो बताते हैं कि बहुत ही सहजता से काव्यात्मक ढंग में सुनाई हुई अनेक बातें कई सालों बाद सत्य साबित हुई हैं। हमें भी कई बार बाबा से मिलने का और उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा भी ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। बाबा जिस स्पष्टता से देख सकते हैं, वैसी क्षमता अन्य किसी में नहीं है। वर्ष 1937 से लेकर बाबा ने ब्रह्मांड के इतिहास एवं भूगोल के बारे में बताया। उन्हें जब हम अचल चित्रों के प्रतिरूपण से देखेंगे तो शायद ये विचार अधिक आसानी से समझ आ जाएंगे। बाबा ने समझाया है कि हम मनुष्य आत्माएं परम धाम अथवा आत्माओं की दुनिया की है, जहाँ विशाल रूप से सुनहरी लाल प्रकाश फैला हुआ है। ये शांति की दुनिया है और सभी आत्माएं इस दुनिया में परम पिता के साथ शांति में रहती हैं। इस कालातीत दुनिया से आत्माएं भौतिक दुनिया में प्रवेश करती हैं। इस मंच का केंद्र बिंदु पृथ्वी है और वही मनुष्य ग्रह है जहाँ चैतन्य जीव बसे हैं। आरंभ में बहुत कम मनुष्य होते हैं और समय के साथ अधिक आत्माएं भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं। जैसे अपेक्षित है, उन सभी ने 100% सत्य स्मृति पहचान के साथ शुरुआत की, लेकिन जीवन काल के दौरान अनुचित पहचानें धीरे धीरे मनुष्य को घिरने लगती हैं। आत्माएं भौतिक जगत छोड़कर आत्माओं की दुनिया में वापस नहीं जा सकती हैं जब तक वे 100% सत्य स्मृति में नहीं आ जाती। इसलिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अवतरित होती रहती है, परंतु स्मृति पर एंट्रॉपी की प्रक्रिया तब तक कार्यरत होती है जब तक कि वो 100% औसत स्मृति बन ना जाए। इस समय तक आत्मा अधिकतम 84 बार अवतरण कर चुकी होती हैं। पृथ्वी पर उनके जीवन के पहले चरण को सत्यता का युग अथवा सत्ययुग कहा जाता है। सभी आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति में एवं 100% आत्मस्मृति में होती है। वहाँ विनाश बल ना होने के कारण सभी तथ्य आत्माओं के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा में है और मनुष्य के तन भी सुंदर है। उनको देवता कहा जाता है। संपूर्ण आत्मा स्मृति में होने के कारण हर एक के हृदय में श्रेष्ठ आंतरिक सुख, हल्कापन, प्रसन्नता एवं प्रेम है। ये व्यक्तिगत संपूर्णता
एक साथ समूह में रहते हुए भी सामूहिक सद्भाव में योगदान करती है। ये एक रास नृत्य के रूप में स्वयं प्रकट होता है। वहाँ एक सामंजस्य है और लोग एक विशाल परिवार के रूप में रहते हैं। प्रारंभ में जनसंख्या लगभग 9 लाख जितनी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस स्थान को भारत कहा जाता है और ये इस समय उत्तरी भारत के क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सतयुग में हर आत्मा के ज़्यादा से ज़्यादा 8 अवतरण होते हैं। समय बीतने के साथ आत्माएं पुनर्जन्म लेती है और वे अपनी संपूर्णता खो देती हैं, परंतु फिर भी वे मुख्य रूप से आत्मा स्मृति में ही रहती है। जब आत्मा स्मृति उच्चतम स्तर से लगभग 20% कम हो जाती है, तब त्रेता युग का आरंभ होता है। अभी भी खुशहाल संसार है, वह दुख का अंश मात्र भी नहीं है। ये सतयुग के प्रतिबिंब की तरह है, उसके जैसा ही, परंतु बिल्कुल समान नहीं है। जनसंख्या अधिक है और प्रत्येक पीढ़ी की नई आत्माएं अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस युग के दौरान आत्मा के अधिकतम 12 अवतरण होते हैं। सत्ययुग और त्रेता युग मिलकर 250 वर्ष होते हैं। इस अवधि के अंत तक आत्माएं अपनी मूल शक्ति का 50% खो देती है। ये जैसे कि प्रकाश में रहने के पश्चात अंधेरे में प्रवेश करने जैसा है। अब आत्माओं की स्थिति कुल मिलाकर देवभान की होती है। इस समय को द्वापर युग कहा जाता है। धरती पर सभी आत्माओं को पहली बार विनाश बलों का अनुभव होना शुरू हो जाता है और इसलिए विभिन्न रूपों में पीड़ाएं होना आरंभ हो जाती हैं। पहली बार बीमारियां और युद्ध दिखते हैं। नैसर्गिक आपदाएं एवं रिश्तों में समस्याएं खड़ी होती हैं। लोग विभिन्न प्रकार की पूजा और प्रार्थनाओं का सहारा लेते हैं और भले ही विभिन्न धर्म संस्थापक एवं धर्म ग्रंथ पृथ्वी पर पैदा हुए, फिर भी गिरावट की स्थिति बनी रही। जब आत्माएं पूरी तरह से देह अभिमानी हो जाती है और बहुत संख्य अत्यधिक दुख का अनुभव करते हैं, ये संकेत है कि वे कलियुग में प्रवेश कर चुके हैं। इन अंतिम 2 युगों में आत्माएं अधिकतम 62 बार जन्म ले सकती है और औसत जीवन छोटा हो जाता है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और नई अवतरित आत्माएं छोटे अवधि का सुख भोगने के बाद देह अभिमान में आ जाती हैं और विनाश बलों का निर्माण करती हैं। कलियुग के अंत एक सभी अभिनेताएं विश्व मंच पर हैं और सभी 100% देह अभिमानी हैं। देह अभिमान का भ्रम इतना गहरा है कि इस चेतना के आधार पर वे व्यवस्थाएं, रीति रिवाज, नियम कानून और सिद्धांत बनाते हैं। एक तरफ विनाश बल अत्यधिक पीड़ा लाते हैं और दूसरी ओर देह अभिमान उन्हें क्षणभंगुर सुखों और भोग की तरफ आकर्षित करते हैं। ये युग में दोनों ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इसी समय धरती के जिस क्षेत्र में आत्माएं सर्वाधिक देह अभिमान है और जहाँ विनाश बल अपने अधिकतम स्तर पर है, परमात्मा का अवतरण होता है। ये क्षेत्र वर्तमान समय का भारत है। उनके अवतरण के पश्चात अधिकांश आत्माएं ज्ञान धारण करती है, आत्मस्मृति, याद और वैराग्य को समझती है और उसका अभ्यास करती हैं। हालांकि विशाल संख्या में अधिकांश इंद्रियों के संतुष्टि में लगे रहते हैं और
अंत तक अपना देह अभिमान बढ़ाते रहते हैं। इन सभी आत्माओं के सामूहिक विनाश बलों के कारण अनेक प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और विश्व युग के माध्यम से व्यापक विनाश होता है। विनाश की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी आत्माएं भौतिक दुनिया को छोड़कर परमधाम वापस लौट जाती हैं। घर वापसी की यात्रा में सभी परमात्मा के साथ होंगे। विनाश और दर्द के द्वारा सीखने के बजाय ज्ञान और वृद्धि से स्व परिवर्तन का दूसरा विकल्प सिखलाने के लिए परमपिता अवतरित होते हैं, जिसका बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। जो ज्ञान और शक्तियाँ धारण कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे सतयुग युग में वापस आते हैं और अपना सुख और शांति का राज्य एक बार फिर अनुभव करते हैं। बाबा ने कभी कभी विनाश की तारीख नहीं बताई है, परंतु मोटे तौर पर यह संकेत दिया है कि अधिकांश समय बीत चुका है और बहुत कम समय बचा है। परम आत्मा के अवतरण से लेकर सतयुग की स्थापना तक के काल को संगम युग कहा जाता है। परमधाम से आरंभ कर विभिन्न युगों से होकर फिर वापस परमधाम जाने की इस यात्रा को एक चक्र कहा जाता है और इस चक्र की अवधि 5000 वर्षों तक है। इस अवधारण के अनुसार ये किसी भी आत्मा की इस भौतिक जगत में रहने की अधिकतम अवधि है। इस संस्थान के सभी विद्यार्थियों, विशेषकर प्राथमिक विद्यार्थियों का साहस एवं आत्मविश्वास बहुत सराहनीय है। ऐसे समय में जब समस्त विश्व रैखिक समय की चर्चा कर रहा था और वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत और क्रमागत उन्नति के बारे में उत्साहित थे, तब ग्रामीण भारत की कुछ कुमारियों ने आत्मविश्वास से सारे विश्व के आगे प्रस्तावित किया कि समय चक्रीय है और उसकी अवधि 5000 वर्षों तक है। तदंतर 50 साल बाद ऑक्सफोर्ड के जुलियन बार्बर के जैसे ब्रह्मांड विज्ञानी ने समय का अंत नाम की किताब लिखी है। उन अवधारणाओं की स्पष्ट झांकियाँ और सीमाओं को हम देख पा रहे हैं, जिस पर विज्ञान की नींव डाली है। असाधारण रूप के अवलोकन, अलौकिक घटना जैसा कई बातें जिन्हें विज्ञानियों ने बहुत समय से पीछे धकेल दिया था, जब उन्होंने बड़ा जोर पकड़ा है और वे विज्ञान के वर्तमान संरचना की सीमाओं को अनावृत कर रहे हैं। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को अथवा आत्मा की भौतिक जगत की अवधि 5000 वर्षों की होने को स्थापित कर पाए व ना कर पाए, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा और चक्र घूमता ही रहेगा। हम समझते हैं कि अचल चित्रों के प्रतिरूपण के द्वारा अब तक किए गए सभी प्रामाणिक अवलोकन की व्याख्या करने में हम सक्षम हैं, जैसे कि चमत्कार, दूरदर्शिता, पूर्व अनुमान, स्वयं को शरीर के बाहर पाने का अनुभव, मिथ्याभ्यास, ध्यान का अनुभव, नशीली दवा के प्रभाव के कारण मिथ्याभ्यास, उड़ने वाली अज्ञात वस्तुएं आदि ऐसे कई, जिन्हें स्वयं को शरीर के बाहर पाने का अनुभव हुआ है। वे कभी कभी वर्णित करते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को ऐसे देखा जैसे उनके सामने प्रक्षेपित किया गया हो, जबकि उनके पास के अन्य लोग जो सशरीर थे, उन्होंने केवल कुछ सेकंड के समय का अनुभव किया। कुछ लोगों ने दर्दनाक परिस्थितियों में भी अपने भविष्य के जीवन का अनुभव किए हैं, जो अनुभव बाद में सही साबित हुए। इन सभी अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण ये है कि वास्तविक में आत्मा शरीर से
विलग होकर अचल चित्रों के पथ के एक बड़े हिस्से की यात्रा दूसरों की तुलना में अधिक तीव्र गति से करती है और दूर अथवा निकट का भूतकाल अथवा भविष्य के अचल चित्रों का अनुभव करती हैं। आपको शायद आप स्वयं की और विश्व की मौलिक रूप से भिन्न समझ का संदेश अपेक्षित नहीं था, परंतु हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत परिवर्तन हेतु व्यवहारिक कदमों का ज्ञान प्राप्त कर बहुत खुश होंगे और ये जानकर कि जगत का पिता यही है और सत्ययुग हमारा अगला गंतव्य है। तो यहीं पे नवम अध्याय की समाप्त होती है।